होगा कि भले ही मैं तमाम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ूंगी, लेकिन अपने परिवार के साथ में फाइट करती हुई नज़र नहीं आऊंगी राजनीति के तौर पर। और इसीलिए शायद यहाँ पर जो अनुजेश हैं, यादव हैं, उन्हीं के कह सकते हैं परिवार के हैं, धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, उनको बीजेपी ने यहाँ से टिकट दे दिया। तो यहाँ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बनती चली जा रही है। लेकिन अपर्णा यादव को क्या वाकई इससे कोई फ़ायदा होने वाला है? क्या अपर्णा यादव की जो पोजीशन है क्या बीजेपी में और स्ट्रॉन्ग होने वाली है? क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी बयान दिया था कि भाई अगर नेताजी होते तो आज समाजवादी पार्टी का विलय बीजेपी में हो गया होता है। इतनी बड़ी बात वो करती हुई नजर आई थी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हलचल मची हुई है और ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बड़ी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। बात की जाए अगर अपर्णा यादव की, तो अपर्णा यादव के लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी में वापसी के कयास लगाए जा रहे थे और ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव अपर्णा यादव की वापसी के बाद उन्हें करहल की सीट सौंप सकते हैं, वही करहल की सीट जहां से अखिलेश यादव विधायकी का चुनाव लड़कर जीतते हुए नजर आए। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव में मैदान में कदम रखते हैं तो उस सीट को छोड़ देते हैं। उसके बाद अब जो चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी अपना चेहरा करहल से चुनती हुई नजर आ चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अपर्णा यादव को महिला आयोग के उपाध्यक्ष की उपाधि देकर कहीं ना कहीं उनको शांत किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़वा रही है, ये एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या अपर्णा यादव को एक पद सौंप कर क्या दरकिनार करने की कोशिशें की जा रही हैं या अपर्णा यादव के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? अपर्णा यादव किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा उपचुनाव में और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी, इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर किस तरह से देखते हैं अपर्णा यादव, जो कि यादव घराने की बहू रही, समाजवादी पार्टी में भी रही, लेकिन कुछ समय पहले जिस तरह से अपर्णा यादव ने यहाँ पार्टी से किनारा कर लिया, समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का रुख किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक अपर्णा यादव को कोई बड़ी उपलब्धि या कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ नहीं सौंपी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनको मैनपुरी से टिकट दिया जा रहा था, लेकिन अपर्णा यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो डिंपल यादव के सामने यानी कि अपनी जेठानी के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगी और अपने जेठानी ही नहीं परिवार के किसी भी सदस्य के सामने या उनके विरोध में चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ऐसे में अपर्णा यादव कहीं ना कहीं कैसरगंज से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करती हुई नजर आई, रायबरेली से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करती हुई नजर आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तमाम जो यहाँ पर मांगे थी उनको अस्वीकार कर दिया। और ऐसे में देखा जा रहा था कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और यहाँ तक कि डिंपल यादव ये तमाम दावे करते हुए नजर आए लोकसभा चुनाव के दौरान कि अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में किसी भी वक्त वापसी हो सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद जब उपचुनाव का बिगुल बजता है तो उपचुनाव में करहल से उनको लड़वाने की बात की जाती है। चाचा शिवपाल यादव से काफी बार ये सुना जाता है कि अपर्णा अगर वापसी करती हैं तो उनको करहल की विधानसभा की सीट सौंपी जाएगी। और ऐसे में अब पूरे राजनीतिक माहौल को देखते हुए क्या लगता है सर, क्या वाकई अपर्णा यादव को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष का पद सौंपा और उपचुनाव में नहीं लड़वाया, क्या विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देगी या फिर नहीं? देखिए मनीष, अपर्णा यादव का जिक्र आप करें और जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश की जहां हम बात करें तो उसमें बिल्कुल ये बात देखी जा रही है, बल्कि इस पर लगातार बातचीत होती रही है, बयानबाजी होती रही है कि भाई अपर्णा यादव जो बड़ी उम्मीदों के साथ में भाजपा में शामिल हुई थी, क्या उनको भाजपा में शामिल होने का कोई फायदा मिलता हुआ नजर आया? आप एक नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई फायदा अपर्णा यादव को व्यक्तिगत तौर पर अभी तक नजर नहीं आया, सिवाय इसके कि उनको राज्य की महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। और वो भी ऐसे वक्त पर जब लगभग 2-2.5 साल गुजर चुके, 3 साल के आसपास हो गए और ऐसा लगने लग गया कि अपर्णा यादव नाराज हो सकती हैं, पार्टी से अलग हो सकती हैं, तो उनको उठा के कह सकते हैं पद दे दिया। लेकिन उससे भी वो खफा नजर आई और एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से योगी जी ने उनको मनाया उसके बाद वो इस पद पर बैठने को राजी हो जाती हैं। लेकिन अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आप देख रहे हैं जिस तरह से अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई बताती हुई नजर आती हैं, तमाम बातें अपने परिवार के साथ में कहती हुई नजर आती हैं। और करहल की जो सीट की लगातार चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर अगर कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी ने अगर यहाँ से तेज प्रताप यादव को उतारा है तो बीजेपी कोई बड़ा दाव लगाते हुए अपर्णा यादव को चुनाव में उतार सकती है। लेकिन वैसा होता हुआ भी नजर नहीं आया, क्योंकि अपर्णा यादव ने शायद एक बार फिर मना कर दिया होगा कि भले ही
जी मैं तमाम सीटों पर चुनाव लड़ूंगी, लेकिन अपने परिवार के साथ में फाइट करती हुई नजर नहीं आऊंगी राजनीति के तौर पर। और इसीलिए शायद यहाँ पर जो अनुजेश हैं, यादव हैं, उन्हीं के कह सकते हैं परिवार के हैं, धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, उनको बीजेपी ने यहाँ से टिकट दे दिया। तो यहाँ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बनती चली जा रही है। लेकिन अपर्णा यादव को क्या वाकई इससे कोई फायदा होने वाला है? क्या अपर्णा यादव की जो पोजीशन है क्या बीजेपी में और स्ट्रॉन्ग होने वाली है? क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी बयान दिया था कि भाई अगर नेताजी होते तो आज समाजवादी पार्टी का विलय बीजेपी में हो गया होता है। इतनी बड़ी बात वो करती हुई नजर आई थी। तो तमाम तरह की बातें हैं, यानी कि बैलेंस करती हुई नजर आती हैं कि एक तरफ सपा के पक्ष में बातें करती हैं, परिवार के बारे में बातें करती, दूसरी तरफ बीजेपी का पक्ष लेते हुए कहती हैं कि सपा और बीजेपी में शामिल हो गई होती। तो बैलेंस वाली राजनीति करती हुई अपर्णा यादव नजर आ रही है। क्योंकि अगर 2027 की हम बात करें तो क्या वहां पर अपर्णा यादव कोई बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ेंगे? अगर ऐसा नहीं होता है मनीष, तो ये मानिए कि सपा में उनकी वापसी होते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि पहले से ही पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए शिवपाल यादव के साथ में अपर्णा यादव की बेहद अच्छी बॉन्डिंग है। लगातार कह सकते हैं शिवपाल यादव के बारे में वो बात करती नजर आती हैं। शिवपाल यादव भी कह सकते हैं समय समय पर उनके बारे में बात करते हैं। और ये बॉन्डिंग को देखते हुए हर कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि शिवपाल यादव जरूर अपर्णा यादव को सपा के अंदर लेकर आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं बताती हैं कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी ने अपर्णा यादव के साथ में कोई बड़ा कह सकते हैं उनको मौका नहीं दिया या बड़ी पोजीशन उनको नहीं दी, तो यहाँ बड़ा खेल कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर विधानसभा चुनावों से पहले हो सकता है। क्योंकि अभी मिल्कीपुर की सीट बाकी है जी, तो क्या यहाँ पर अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं शामिल किया जा सकता है? क्योंकि अपर्णा यादव जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, कई टीवी इंटरव्यूज देती हुई नजर आ रही है, कई तरह से बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है, तो क्या उनको अभी से चर्चाओं में लाकर कहीं ना कहीं मिल्कीपुर के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है? तमाम सारे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश में उभरते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इसको लेकर काफ़ी हलचल मचती हुई नजर आती है। क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी क्या वाकई में अब सीरियस है? अगर सीरियस नहीं है तो फिर मुझे ऐसा लगता है मनीष कि आने वाले वक्त में कोई बड़ी बात नहीं है कि विधानसभा चुनावों से पहले अपर्णा यादव एक बार फिर से अपने कुनबे में, अपने परिवार में जाकर मिलती हुई नजर आए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपना, या यूं कहें कि उस विधानसभा से या उस लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का लगातार उनको प्रेशराइज करके चुनाव लड़वाने की बात कहना, जिससे उनके परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा हो। तो ऐसे में स्थिति देखी जाए तो अपर्णा यादव को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग बनी हुई है कि अपर्णा यादव मन तो बना रही है लेकिन खुले तौर पर नहीं कह पा रही है कि वो समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी। सर, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि पारिवारिक जो सदस्य हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है या नहीं, तो वो ये कहती हुई नजर आई थी कि हाँ पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात होती है। फिर उसके बाद जब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या परिवार के सदस्य आपको अभी भी ये कहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी में आ जाइए, परिवार के पास वापस आ जाइए, तो अपर्णा यादव ये कहती हुई नजर आती कि हाँ ऐसा कहते हैं। तो क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का जो अभी भी एक सदस्य है या परिवार का जो एक सदस्य है वो अभी भी चाहता है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करे, लेकिन फिलहाल अपर्णा यादव जो है अपने डिसीजन को लेकर काफी कंफ्यूज नजर आ रही है? क्या कहना? देखिए बिल्कुल मनीष, अगर मैं जो बात शुरू में आपसे बोला कि बैलेंस करने वाली राजनीति कर रही है, तो परिवार के बारे में बात करते हैं कि परिवार से मिलती हैं, बात करती हैं, और जाहिर बात है क्यों नहीं मिलेंगी, राजनीति का अपना अलग बात हो जाती है और परिवार अपने आप में अलग हो जाता है। और यही बात अपर्णा यादव ने बारंबार साबित भी की है। आपने देखा कि मैनपुरी के ऊपर चुनाव जब लड़ने के लिए बोला गया, बोला नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। और अब जब वो खुलकर ये बात कहती है कि भाई हाँ मैं परिवार से मिलती हूँ, और जाहिर बात है कि मुझे मिलने से कोई रोक भी नहीं सकता, और मैं मिलती हूँ, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो निकल कर सामने आई कि परिवार के जो लोग हैं उनसे मेरी बात होती है कि आप वापस आ जाइए। तो यानी कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा भी कि अगर उनको कोई बड़ा ओहदा नहीं मिला 2027 तक चुनाव तक आते आते, तो एक बड़ी कह सकते हैं उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक बड़ा कह सकते हैं कि जो अपर्णा यादव है वो कदम उठाती हुई भी नजर आ सकती है। क्योंकि अगर वो एक तरीके से अगर बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होती हैं तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन जाए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से अपर्णा यादव को अपने कुनबे में लेकर आई थी बीजेपी जी, कहीं ना कहीं ये साबित करने के लिए कि भाई अब सपा परिवार में कुछ बचा नहीं है, समाजवादी पर कुछ बचा नहीं है, समाजवादी पार्टी होने वाली है, और अपर्णा यादव को अपनी तरफ खेमे में ले आए। लेकिन उसके बाद से अगर अपर्णा यादव को स्थिति देखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है। आप देखिए समाजवादी पार्टी 111 सीटें लेकर जीत जाती है और विधानसभा चुनाव में यानी लगभग अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पर लेकर आती है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 37 सीटें वो जीत लेती है। अब शायद अपर्णा को भी लग रहा होगा कि इतना आसान नहीं है समाजवादी पार्टी को कम करना, कमतर करना या एक तरीके से समाप्त करना। इसीलिए अब कहीं ना कहीं वो बीजेपी को हिंट देना चाहती हैं कि अगर आपने
जी, मेरी तवज्जो नहीं की या आपने एक तरीके से मुझे बड़े मौके नहीं दिए, तो यहाँ पर मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है, जो लगातार मुझसे कहता है कि भाई आप वापस आ जाइए। और ये बात कहकर कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह के कयास लग रहे थे कि शिवपाल यादव हों या डिम्पल यादव हों, ऐसे तमाम लोग हैं जो उनको वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। क्योंकि डिम्पल यादव से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल अगर वो आएंगे उनका स्वागत है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं अंदर खाने में बात तो चल रही है। और देखिए, परिवार परिवार होता है, ये अपर्णा यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाई मैं परिवार से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ और परिवार कहीं ना कहीं मुझे वापस आने की बात भी करता हुआ नजर आता है। तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी अगर यहाँ अपर्णा यादव के लिए कोई बेहतर रास्ते नहीं निकालती है, बेहतर तरीके से उनको आगे नहीं बढ़ाती है, तो यहाँ जो अपर्णा यादव है फिर अपनी वापसी की राह करती हुई नजर आएंगी। और अगर ऐसा होता है विधानसभा चुनावों से पहले, तो बीजेपी के लिए झटका संभालना मुश्किल होने वाला है। क्योंकि वैसे ही अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो माहौल बीजेपी के मुफीद नजर नहीं आता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में माहौल भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल इस वक्त नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ 37 सीटों पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन उपचुनाव में मौका नहीं मिलता है अपर्णा को। विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी उनको मैदान में उतारती हुई नजर आएगी? और अगर मैदान में उतारती है तो क्या यहाँ पर फिर एक बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सामने उनको मौका दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई अपर्णा यादव इस राजनीति से ऊब कर कहीं ना कहीं अपने परिवार में यानी कि समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई नजर आती हैं? फिलहाल अपर्णा यादव को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।